आलिम की दो किस्में होती हैं, एक आलिम बामल और एक आलिम बदअमल। आलिम बामल के बारे में तो ये हदीसें हैं, और आलिम बदअमल आलिम है, किसी की बहन बेटी को तकता है, आलिम है, दाढ़ी कटाता है, आलिम है, नमाजें छोड़ता है, आलिम है, गद्दारी करता है, आलिम है, लोगों में झगड़े फैलाता है, आलिम है, फसाद करा देता है, आलिम है, शरीयत से हटा हुआ है। ऐसे आलिम के बारे में सुनो, नबी फरमाते अगर ऐसा कोई आलिम है तो बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है ना, आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। सुभान अल्लाह। कितनी चीजें? अब शोर शराबा नहीं, कहीं कहीं हमारे यहाँ जलसों में इतना मैक खोल दिया जाता और इतनी झां होती है, समझ में कुछ नहीं आता, कोई फायदा नहीं। तवज्जो से सुनो, बहुत प्यारे अंदाज में सुन लो आप लोग। अब देखिए, ये शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम गुलफाम रजा हस्सानी आ चुके हैं। अरे माशाअल्लाह। जो जिनकी सुनी हो तुमने भारत का हिंदुस्तान, यही है बरेली का मुसलमान। सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, तुम्हारा मैक बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा लोग ना झां करा लेते, कोई फायदा? और तुम लोग भी कूदना शुरू कर देते हो, बस एक नारा लगा लिया जन्नत अपने अब्बा की, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। जन्नत में तो जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाएगा, हदीस शरीफ है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी। जी, ये कोई नहीं बताता, डेंटिंग पेंटिंग भी होगी जी, कुटाई धुलाई मझाई रगड़ाई सब होनी, तब जाएगा जन्नत में। हाँ, मेरे मुंह पे लियो, तुम भी रखो। तवज्जो सुनो, मोबाइल बंद करो अपने, बस अब मेरी सुनो। आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम, 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें? आज याद करते चलो, तकरीर सुनो मत, तकरीर याद करो। नंबर 1, तवज्जो ना, नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। सुभान अल्लाह। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, 2 लुक़्मे कम खाओगे तो पेट नहीं बढ़ेगा, 2 लुक़्मे कम खाओगे रुकू सजदे में परेशानी नहीं होगी, 2 लुक़्मे कम खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे, 2 लुक़्मे कम खाओगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर हमारे लोगों को मालूम है कौन सी सुन्नत याद है? प्लेट साफ करने वाली, डोंगा साफ करने वाली, डिश साफ करने वाली, ये वाली सुन्नत बड़ी मजबूत है। हंसने की बात नहीं, सही बता रहा हूं। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। तुम जाते हो वलीमे में और अकीके में, क्या हाल है तुम्हारा? 2-2 लुक़्मे, 2-2 लुक़्मे, 2-2 लुक़्मे, अगर 50 आदमी खाएंगे तो 2 गरीबों का पेट भर जाएगा। और तुम्हारी नमाज इतनी अच्छी होगी, मगर अच्छी तब होगी जब तुम मस्जिद में जाओ ना। तुमने तो जलसा कराया, एक नारा लगाया जन्नत अपने अब्बा की, तुम्हें क्या मतलब नमाज से? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की, कान खोल के सुन लियो, 5 वक्त की। नंबर 2 1 कम खाना, नंबर 2 वल
मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद, मस्जिद में जाने के लिए पाक रहना पड़ेगा और तुम नापाक घूम रहे हो। तुम्हें तो ना बस मैं 1 मिनट में ना नारे लगवाऊं रही हूं क्योंकि बड़ा अच्छा हजरत बोल रहे हैं, और जो अपना मामला आता है यार बड़े बुरे रहे। पाक रहना पड़ेगा, साफ रहना पड़ेगा मस्जिद में जाने के लिए। वो तुम्हारी काहिली छुटती नहीं। नबी फरमाते वल-क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। चौराहों पर टाइम काटने वालों और दुकानों पर वक्त काटने वालों, बैठकों पर गीबत चुगली करने वालों, कान खोल करके सुन लो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, खाली जाकर के बैठ जाए, सुभान अल्लाह नहीं पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह या कलमा शरीफ या कुरान की तिलावत, कोई भी तस्बीहात नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, 1 घंटे बैठा, 1 घंटे में बताओ कितनी सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अल्लाह ताला मस्जिद में बैठने वाले के हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। बोलो कभी गिरफ्त, तुम्हें तो मतलब सवाब की जरूरत ही नहीं। ऐसा लगता है बस किसी ने कह दिया बड़ा पक्का सुन्नी है तो फूला हुआ जल ले आइए, समझे, और 10 मरतबा झूठ बोल के आया। जरा सोचो, गौर करो, मेरी इन बातों पर तवज्जो रखना। अच्छा समझ में आ रही है? पीछे वालों तक आवाज जा रही है? बहुत प्यारा माइक बोल रहा आपका, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों को पता नहीं कैसे अच्छा लगे। हमारे हजरत भी आ गए, मेरे बाद एक सैयद साहब और आएंगे, और एक सैयद आले रसूल सैयद उवैस मियां साहब। अच्छा शुएब मियां, हाँ शुएब मियां साहब, सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती के खलीफा साहब। जी जी जी, ये बात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। समझ रहे ना मेरी बात? मस्जिद में बैठना इबादत, चौराहों पर गप। एक बात बताओ जरा सोचो, बगैर कुछ पढ़े, बगैर कुछ पढ़े, बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां 1 सांस पर, और अगर जब पढ़ोगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी? कुरान की तिलावत करोगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी? बोलो है कि नहीं है? मगर लोग मस्जिदों से दूर हो गए। वैसे अगर जरा सी परेशानी पड़ती है ना तो कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तू ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी, चल बता। बुरी को तो छोड़, तेरी एक भी तो अच्छी नहीं है। नमाज़ें तू टाइम पे नहीं पढ़ता, सच तू नहीं बोलता, लोगों के काम तू नहीं आता, जिसका ले लिया उसका दिए ही नहीं, गांव में झगड़ा तू फैलाए पड़ा, किसी को सलाम करने का नहीं, तू पाक और नापाकी का तेरा पता नहीं, कौन सा काम अच्छा किया है? हम खुद अपने कहने से ये कह दे कि साहब हम नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है, नहीं चलता। अगर शरीयत मुस्तफा कह दे कि ये नबी का गुलाम है तब चलता है। क्या बेशक, सुभान अल्लाह। और नबी का गुलाम कौन होता है? नबी का गुलाम वो होता है जो अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने की अदा बोले नबी नबी। जिधर से निकल जाए खुद ना कहे, लोग कहे ये जा रहा है गुलाम नबी। सुभान अल्लाह। तब है मजा। खुद मियां मिट्टू बनने से क्या फायदा? जी, समझ रहे मेरी बात? अच्छा
अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और मस्जिद का भी ख्याल रखियो है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो लोग चौराहों पे टाइम काटते हैं। मैं एक बात बताऊं तुम लोग, आप लोगों को सुन लो, मेरी पहले सुनो। इतने मजमे में कम से कम शायर साहब, मुझे लगता है कुछ कम या ज्यादा, अंदाजे से बता रहा हूं 200-400 आदमी तो होंगे, सब कुल मिलाकर के होंगे 400-500 सब लोग। इतने मजमे में कोई ऐसा शख्स भी है जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाए, नोच नोच के गोश्त खाता हो? तुम में कोई ऐसा है? हाँ या ना बोलो, नहीं है ना? और अगर बाहर से कोई ऐसा आ जाए तो उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो आज तौबा करोगे? हैं? तौबा भी नहीं करोगे? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं है कोई ऐसा, तौबा भी करेंगे। सही बता रहा हूं, तुम लोग कुरान शरीफ से, मस्जिद से तुम लोगों का ध्यान हटा हुआ है। कम से कम इतने मेरे सामने जो बैठे, इतनों में 50 लोग ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। और ये बात मैंने पहले कह दी है, जो बात कहूंगा तो दलील दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं तो डंके की चोट पे बोलता हूं। जी बेशक। पहले मैं मदरसे में रहा हूं, बाद में कुर्सी पे आया हूं। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। आमीन। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनो, कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं जो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। बोलो कितना बुरा हो सकता है, कितना खराब हो सकता है, कितना नीच हो सकता है, कितना गंदा हो सकता है। इससे ज्यादा बुरे अल्फाज मेरे पास नहीं है। कितना 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 ही खराब से खराब होगा जो अपने भाई मरे हुए का गोश्त खाता हो, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप। तू कैसा भाई है अपने भाई का गोश्त खा रहा? और औरतें जो इधर आदर सुन रही है, इनमें तो कम से कम 80 औरतें होंगी। अल्लाहु अकबर। अब दावा कर रहा हूं तो दलील दूं? दलील दूं? किससे पूछोगे? शायर साहब जो हिंदुस्तान का मारूफ व मशहूर शायर, वो बात अलग है, ये मेरे ही पास पढ़े हैं और अल्लाह ने इनको इतना उरूज बख्शा और दुआएं रहती हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं इनसे पूछूं तो कोई ये कह सकता है इनकी बात भी गलत, किसी मौलाना से पूछूं उनकी बात भी गलत, पीर साहब से पूछूं कोई कह सकता है। फिर किससे पूछोगे? कौन है वो? कुरान शरीफ से पूछो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कुरान शरीफ गलत हो सकता है? उसका कोई हर्फ गलत हो सकता है? नहीं। अब बता दूं कौन कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए मुझे नाम जब अपने मौलाना लोगों की याद नहीं तो आपके कहां से हो गए? मुझे इन्होंने बुलाया कमेटी वालों, इनके ही सच। एक लड़के का नाम याद है, दिल नवाज नाम है शायद उसका। जी। उसका नाम याद है, उसने जो लिखा, बाकी का मुझे नाम याद नहीं। समझ रहे? अब सुनो, तो फिर मुझे नाम याद नहीं, मगर सब लोग अपने अपने गिरबान में झांकना कि कोई मौलाना आया था आज पकड़ के गया हमें। तुम बहुत कूद रहे हो ना, सारी तुम्हारी खुदाई निकाल दूंगा आज। समझ रहे? तवज्जो है ना? कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? औरतें सुन ले, कान खोल के सुन ले। कुरान शरीफ की आयत पढ़ने जा रहा हूं, अगर गलत हो तो मुझे पकड़ लेना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्यअकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमू। सुभान अल्लाह। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, और तर्जुमा इतना आसान करूंगा, इतना आसान। अच्छा बताओ, कुरान की बात, अल्लाह की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं। कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? और तुमने ध्यान दिया बस खाली दिमाग में पड़े हुए हो, खाली बस इधर उधर करने पड़े हुए हो। ध्यान दिया कि कौन कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने? उससे बुरा कोई हो सकता है? मगर तुमने मुझसे वायदा किया कि तौबा करेंगे।
इसलिए सुना रहा हूं। ये वादा क्या, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं बिल्कुल सीधा तर्जमा करूंगा, तर्जमा घर जाकर के उठा लेना, मैं सीधा करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। अल्लाह फरमाता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, रोडों पे बैठ के गीबत करने वालों, होटलों पे बैठ के गीबत करने वालों, मस्जिद के हुजरे में बैठ के गीबत करने वालों, चौपालों पे बैठ के गीबत करने वालों, जहां तक गीबत करने वालों, सुन लो कान खोल करके, बोलो कम से कम 50 होंगे या ज्यादा होंगे। चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बादुकुम बादा, सीधा तर्जमा कर रहा हूं। अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बेशक बेशक बेशक।